भाजपा हमारी सहयोगी दल है। हम भाजपा के नेतृत्व का आदर करते हैं, मान करते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि अपनी हैसियत में, अपनी औकात में रह के बात करें। अपनी हैसियत से हट करके घर परिवार के निजी उस पर जाएगा और उल्टी सीधी बातें करेगा तो फिर वो तैयार रहे। मैंने आरोप किसी पर कोई वैसे नहीं लगाया और घर के आदमियों पर कोई सवाल उठाए तो बात अलग है। पीछे इनने मेरी माताजी के बारे में बहुत गलत टिप्पणी की, तो मैंने तो कल एक छोटा सा सुआ लगाया था, इतना दर्द हो गया। और मेरे पास बड़े बड़े सुए हैं, वो मेरे आदरणीय हैं, मेरे दादा योग्य हैं, मेरे दादा के समान उम्र के हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष और अपने चाचा पर जो दुष्कर्षण कमीशन का आरोप लगाया, मैंने आरोप किसी पर कोई वैसे नहीं लगाया। ये जो इंडिविजुअल हैं ये निरंतर, वो कहते हैं बिलो द बेल्ट, और घर के आदमियों पर कोई सवाल उठाए तो बात अलग है। पीछे इनने मेरी माताजी के बारे में बहुत गलत टिप्पणी की, तो मैंने तो कल एक छोटा सा सुआ लगाया था, इतना दर्द हो गया। आज इसकी रिप्लाई आ गई। और मेरे पास बड़े बड़े सुए हैं। इनको ये समझना चाहिए कि अपनी हैसियत में, अपनी औकात में रह के बात करें। भाजपा हमारी सहयोगी दल है। हम भाजपा के नेतृत्व का आदर करते हैं, मान करते हैं। मगर कोई व्यक्ति अगर अपनी हैसियत से हट करके घर परिवार के निजी उस पर जाएगा और उल्टी सीधी बातें करेगा तो फिर वो तैयार रहे। इन दिनों चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जेजेपी के नेताओं को खूब सुए मार रहे हैं, कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। ऐसा है कि वो कुछ भी कहते रहें, उनकी बात, उनका कहना हमारे लिए हास्यास्पद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चुनाव नहीं लड़ेगा। पहली बात उनने ये कही, हमने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। उनने कहा लिखित तौर पे दो, मैंने लिखित तौर पर थमा दिया। दुष्यंत तैयारी कर रहे हैं। उनने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर दुष्यंत यहाँ से चुनाव लड़े। जो अपनी बात पर नहीं टिकता उसको बिन पैंदी का लोटा कहते हैं। तो अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में। वो मेरे आदरणीय हैं, मेरे दादा योग्य हैं, मेरे दादा के समान उम्र के हैं, मगर वो अपनी बात पर ही नहीं टिक रहे, तो मैं क्या कहूँ। आपकी क्या तैयारी है, लोकसभा लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे? मेरी तैयारी पार्टी का कार्यकर्ता के तौर पर सदैव रहती है। मैं राजस्थान में दिन रात लगा रहा, अब इस रैली की तैयारी में है, इसके बाद अगले मिशन की तैयारी पर। स्टेप बाय स्टेप जीवन में इस संघर्ष के रास्ते पर जो मिशन पार्टी देती रहेगी, उस मिशन को अकम्प्लिश करना, उसको जीतना, हासिल करना ही मेरा लक्ष्य है और उस पर मैं आगे बढ़ूँ। 24 का काम ही करेंगे। मैं संगठन में काम करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि चुनावी राजनीति आपको सीमित कर देती है और संगठन के काम में आप, अब मुझे कितनी खुशी है कि मैं नए लोगों से राजस्थान में जाकर के मिला हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि हरियाणा के भी प्रत्येक कोने में मुझे काम करने का अवसर मिले और पार्टी के लिए मैं निरंतर काम करता रहूँ। 24 में क्लियर आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है, दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, नीचे दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला पर आज 4.25 साल में एक भी आरोप नहीं है, और जो आरोप लगाने वाले थे उनको पसीने आ गए जब मैंने एक बात पूछी थी चंडीगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता कर करके कि कोई एक सबूत तो दें। उस दिन के बाद ऐसा लगता है इन सभी लोगों को, चाहे वो इनेलो वाले हों, कांग्रेस वाले हों या कुछ और लोग हों, उनको सांप सा सूंघ गया। किसी की जबान नहीं निकल रही, कोई ये नहीं बता रहा कि हम इसको प्रूव कैसे करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इसलिए दुष्यंत चौटाला हरियाणा का कल है कि जितने लोग हैं जो सीएम की रेस में आज हैं, ये 65-70 प्लस हैं। एक और चुनाव और इनकी पेंशन तय। वो आने वाले समय में अगर नेतृत्व होगा, ये मान करके चलें, वो देखो तय तो हरियाणा की जनता ने करना है कब होगा, मगर दुष्यंत चौटाला का होगा। दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा, लोगों की सेवा करेगा और चौधरी देवीलाल जी के अधूरे सपने गरीब, किसान, मजदूर, दलित, 36 बिरादरी के लिए पूरे करेगा।